हाँ, तो मेरे प्यारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में सिर्फ 75 डेज बचे हैं और अब ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी भी बिना प्लान के पढ़ाई करेंगे तो आपसे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो इट्स द इम्पोर्टेंट टाइम जहाँ पे आपको प्लान बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके 1 मार्च तक जितने भी क्लासेस थी, चाहे आपने ऑफलाइन क्लास ली हो, लाइव क्लास ली हो, बैकअप आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस है, जो भी आपकी क्लासेस है, आपने जिनसे भी ली है, मुझसे ली है, किसी और से ली है, वो सारी क्लासेस आपकी खत्म हो गई है। अगर आपका 1 मार्च तक ये टारगेट अचीव हो गया है तो अब आने वाले 75 डेज में आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपका जो 75 डेज का प्लानर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक 40 डेज का प्लान है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक 30 डेज का प्लान है, और जो ये मैंने लास्ट के 4 to 5 डेज छोड़े हैं वो मैंने आपके अकाउंट्स के लिए छोड़े हैं, जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली 40 डेज में आपको क्या करना है, आपके 1 मार्च से लेकर आपके पास जो 10 अप्रैल तक का टाइम है 40 डेज का, इसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपका प्लान मैं आपको इस तरीके से बना दूंगी जिससे आपका बेस्ट टू बेस्ट स्कोर हो पाए। तो अकाउंट्स में सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशंस है, ट्रू फॉल्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, वो सब आपको अच्छे से सॉल्व करना है और सबको एक एक को लिख लिख के राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, एग्जाम में प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो अगर आपने इसको आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 60 to 70 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। और आपको और अच्छा स्कोर करना है तो आप पास्ट ईयर के एमटीपीज, आरटीपीज, एग्जाम पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप अकाउंट्स में 80 और 90 प्लस भी आप स्कोर कर सकते हैं। एक चीज आपको और करनी है अकाउंट्स में, जो बच्चे गलती करते हैं, आपको कैलकुलेशन जो भी आप करते हैं अकाउंट्स में, आपको उसको मोबाइल पे नहीं सॉल्व करना है, आप उसके लिए कैलकुलेटर यूज करो और कैलकुलेटर फिक्स रखो जो आपको एग्जाम डे पर भी लेके जाना है। तो आप कैलकुलेटर्स को चेंज मत करो और मोबाइल पे कैलकुलेशंस तो बिल्कुल भी मत करो। अब लॉ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है पर साथ के साथ आपको एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस से ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा आप एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर सब कुछ लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आप बेटर मार्क्स लेके आ पाओगे। राइटिंग प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लॉ में करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊं या फिर मैं आपको गाइड करूं कि लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगी। आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट जो एमसीक्यू बेस्ड है, ये सब्जेक्ट्स आपका स्पीड गेम है। 100 मार्क्स में 120 क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स के मॉड्यूल क्वेश्चंस 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, एमटीपी से स्पीड बढ़ेगी, एमटीपी भी सॉल्व करो जिससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपके जो भी टीचर्स है उनके नोट्स पढ़ो, उससे क्विक रीडिंग करो और फिर इकोनॉमिक्स में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमटीपी के 200 प्लस क्वेश्चंस कवर कर लो, यही पेपर में आएगा। इसके अलावा ये तो आपके फर्स्ट 40 डेज का प्लान मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्लान आपको क्या करना है, जो आपके पास नेक्स्ट 30 डेज है, उस 30 डेज में आप 3:3:2:2 इसका रूल अप्लाई करो। क्या है मैम ये रूल? इस रूल में आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम आपको 10 to 12 आवर्स टेंटेटिवली इफेक्टिव स्टडी के निकालने हैं, जिसमें आप सबसे पहले 3 घंटे मॉर्निंग में कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है, चाहे लॉ हो गया चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं तो आपका माइंड एकदम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत एनर्जी में है। तो आप अगर इस टाइम पे कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। उसके बाद अब 3 घंटे लॉ पढ़ने के बाद सेकंड 3 घंटे अकाउंट्स कवर करें, 2 घंटे आप इकोनॉमिक्स और 2 घंटे आप इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स या जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो कवर करें। पर मॉर्निंग में आपका लॉ और इको में से कुछ सब्जेक्ट कवर होना चाहिए नेक्स्ट 35 डेज के लिए। अब जो आपका नेक्स्ट 35 डेज है ना, उसमें 10 से 12 घंटे आपको निकालने हैं। इसके अलावा इन दिनों में आपको 2 राउंड्स में रिवीजन करना है। कितने राउंड्स में? 2 राउंड्स में। 2 राउंड कैसे करेंगे मैम हम रिवीजन? आपका जो पहला रिवीजन होगा, जो पहला राउंड होगा रिवीजन का, वो 20 डेज का होगा। ये 20 डेज में क्या करना है मैम? 20 डेज में आपको हर सब्जेक्ट के लिए 5 दिन मिल रहे हैं। तो आप 5 दिन तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो और उस एक सब्जेक्ट को 5 दिन में राइटिंग प्रैक्टिस, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको वापस रिवाइज करना है। अब आप जब 20 डेज कवर कर लोगे तो सेकेंड रिविजन में आपको 15 डेज और 10 डेज अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। तो आप 10 to 15 डेज जो आपके पास सेकेंड रिविजन में बचे हैं, इसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम आपको 3 to 4 डेज देने हैं। इस 3 से 4 दिन में आप अगेन सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करो। जैसे
अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में सबसे पहले इनिशियली 5 दिन में अकाउंट्स कवर किया था, तो सेकंड रिवीजन में भी आप सबसे पहले वाले दिनों में अकाउंट्स ही कवर करेंगे। तो आपका अकाउंट्स यहाँ पे 2 बार कवर हो गया और पहले आपने रिवीजन भी कर रखे हैं, तो आपका अकाउंट्स इन 75 डेज के प्लान में 3 बार कम से कम कवर हो गया। लॉ कम से कम 3 बार कवर हो गया। तो आपको ये प्लान फॉलो करना है जिससे आप एग्जाम में और अच्छा बेटर स्कोर कर सके। अब आपके पास में ये दोनों रिविजन्स करने के बाद आप 10th मई तक आ गए। ये सारा रिवीजन करने के बाद आप कहाँ तक आ गए? 10th मई तक। 10th मई से 14th मई, ये जो 4 या 5 दिन का आपके पास एग्जाम में गैप है, इन 4 दिनों के गैप में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अकाउंट्स पढ़नी है। आप अकाउंट्स को बहुत डिटेल पढ़ेंगे। जहां पे भी आपको लगता है कि यार मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, आपको मेनली उन्हीं पे फोकस करना है। आईसीआई मॉड्यूल पे फोकस करना है, सो दैट आपके ये 4 दिन स्पेसिफिकली किसके लिए हो गए? अकाउंट्स को डेडिकेटेड हो गए। तो ये आपका पूरा 75 डेज का स्ट्रैटेजी रहा। आप इसको इफेक्टिवली यूज करें। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं आपको हर सब्जेक्ट का 75 डेज का प्लान भी बना के दूंगी। तो ये था 75 डेज का स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जो भी सीए फाउंडेशन में 25 का एग्जाम्स दे रहे हैं, जिससे वो बहुत अच्छा स्कोर कर सके। और मैं आपको जल्द ही मिलूंगी ऐसी और वैल्यू पैक्ड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।